अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल हो गई है। अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। जबकि बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत भी 1% इजाफे के बाद $82 फी बैरल तक पहुंच गई है। हुकूमत ने बिजली का झटका देने के बाद अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत ₹10.5 बढ़ा दी गई। डीजल भी ₹12.44 महंगा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹137.79 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क में 3 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8वीं बार इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1, 2 नहीं ₹10.5 का इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल ₹12.44 महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत ₹137.79 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹134.48 लीटर हो गया। मिट्टी का तेल भी ₹10.95 महंगा होने के बाद अब ₹110 पेट्रोल की कीमत में ₹5.90 इजाफे की सिफारिश की थी। हुकूमत ने हैरान कुन तौर पर पेट्रोल की कीमत में ₹10 का इजाफा किया है। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ओगरा के ₹5 इजाफे से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं। वजारत खजाना ने ओगरा की ₹10.49 की सिफारिश पर ही कीमतें बढ़ाई। तर्जुमान वजीर खजाना मुजम्मिल असलम की वजाहत, कहा हालिया इजाफा 8.25% के करीब है। आलमी मार्केट में तेल 10 से 15% महंगा हुआ। हुकूमत जैसे कि ₹30 जो है पेट्रोलियम लेवी पे ले सकती है, लेकिन हुकूमत ₹5.62 के हिसाब से फी लीटर इस वक्त ले रही है। साथ साथ हुकूमत 17% सेल्स टैक्स जो है अवाम पे लागू कर सकती है, लेकिन इस वक्त वो 6.84% ले रही है। और जो है अगर लाइट डीजल पे देखा जाए तो सिर्फ वो 0.2% पेट्रोलियम लेवी ले रही है। और इसी तरीके से मिट्टी के तेल पे सिर्फ ₹2 पर लीटर पेट्रोलियम लेवी अवाम से ले रही है। हुकूमत को पूरा एहसास है कि ये जो आलमी मार्केट में जिसने पूरी दुनिया में एक बहरान क्रिएट कर दिया है, उससे अपनी आवाम को किस तरीके से बचाया जाए और कम से कम इजाफा आवाम तक पहुंचाया जाए। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी कल से पूरे मुल्क में मुजाहिरों का आगाज कर रही है। पूरा हफ्ता तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे होंगे और रैलियां निकाली जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे की भी मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने IMF के सामने मुकम्मल सरेंडर कर दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर नून लीग ने हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम पर आज पेट्रोल बम बिजली बनकर गिरा। लोग आज 20,000 में बामुश्किल गुजारा करते हैं। सब बनी गाला में नहीं रहते, हर एक के पास ATMs नहीं होती। करीब अवाम पिस रहे हैं। आज की सबसे अफसोसनाक जो खबर है वो ये है कि जिस तरह अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है आज, और जिस तरह से अवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती हैं, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है इसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए, पिस जाए। तो मैं किससे शिकवा करूँ आज इस बात का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पीपल्स पार्टी फट पड़ी। पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं हुकूमत आए दिन तेल की कीमत बढ़ा देती है, कभी बिजली की कीमत बढ़ाते हैं और मलबा पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। एक आम आदमी अपने बच्चों को दवा भी नहीं दिला सकता। हम कारोबार करने वालों को सपोर्ट करते हैं।
ये जो तेल की प्राइसेस आए दिन बढ़ा दी जाती हैं और फिर बिजली के बिल भी बढ़ाए जाते हैं और फिर जब इनके वफाकी वुज़रा और जो इनके तर्जुमान हैं उनसे पूछा जाए तो वो इस सारी चीज़ों का मलबा जो है वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। ये नहीं बताते कि जो IMF जो पहले इनको चुड़ैल लगती थी आजकल इनको मिस वर्ल्ड लगने लगी है, उनके जो अहकामात या उनकी जो चीज़ें ये मान रहे हैं और एक पाकिस्तानी का जीना इन्होंने दो भर किया हुआ है। फिर इन्होंने एक बम गिरा दिया है और इनकी और पता नहीं कितनी मंशा है कि आम लोगों को किस तरह, ये तो गुर्बत मिटाने की बातें करते थे, ये तो गरीब को ही मिटा रहे हैं। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि मुल्क में महंगाई हो। इस वक्त पूरी दुनिया बहरान से दोचार है। तकरीब से खिताब में कहा, बास लोग मुल्की इदारों को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। बोले अगले जुमे तक सब ठीक हो जाएगा। कोई हुक्मरान ये नहीं चाहता कि वो महंगाई हो और हमें मालूम है, हम लाल हवेली से उठ के आए हैं और हमें मालूम है और दुनिया में जो एक बहरान आया है ऑयल के प्राइसेस का, ऑडिबल ऑयल का, वीट का, उस जो हमें एक महंगाई दुनिया से आ रही है क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी हैं और अफगानिस्तान भी आप देखें जिस हालात से गुजर रहा है, इसलिए हम पे ज्यादा जिम्मेदारी है। जब भी ऐसा वक्त होता है बाज लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं और मैंने कहा कि इस जुमे से जो कल गुजरा अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, PAP के नाराज अरकान का इजलास स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह पर आज होगा। ज़राए के मुताबिक नाराज अरकान 20 अक्टूबर को पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद पर लाएअमल तय करेगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से इजलास तलब करने की समरी पर दस्तखत के बाद अराकीन जो है वो काफी एक्टिव हो गए हैं और अब स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अमीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के घर पे नाराज अराकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और अब से कुछ देर बाद जो है वो इजलास शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें जो है वो 20 अक्टूबर को जो गवर्नर बलूचिस्तान ने इजलास तलब किया है बलूचिस्तान असेंबली का, उसके हवाले से अमल तय करने के साथ साथ सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ नाराज अराकीन की जानिब से जो है आज मुख्तलिफ अराकीन से मुलाकातें भी की गई हैं, जिसमें जो है वो काफी पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास तलब किया जाएगा तो उसमें भी जो उन्हें कोई मज़बूत रिजल्ट मिलेगा। साथ ही वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने भी मुलाकातों के सिलसिलों को तेज कर दिया है और मुख्तलिफ जो अराकीन है उनके घर जाकर जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। जी सही, सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात की जाएगी इस मुलाकात में। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और फैसलाबाद में PDM के जलसे में शिरकत के लिए कारकुन इकबाल पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज भी फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अजीज भट्ट से। अजीज, आगाह कीजिएगा कि जलसा कब तक शुरू होने का इम्कान है और कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त जलसा गाह में मौजूद है? फैसलाबाद के इकबाल पार्क चौकीदार में जो है वो कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है जो अपनी अपनी पार्टी के झंडे जो है वो लहरा रही है। मैं आपको बता दूं कि मरकजी क़यादत जो है वो रहमान भी जो है जामिया मरकज तलबिया में पहुंच चुके हैं और वहाँ पर वो जलसा गाह में पहुंचे। जबकि मरियम नवाज भी जो है वो लाहौर से फैसलाबाद पहुंच चुकी हैं और बड़ी रैली की शक्ल में जो है वो अपनी वो चौधरी शेरनी के साथ हैं उनके घर पे जो है वो जाएंगी, वहाँ से सीधे करने के बाद जो है वो जलसा गाह में शिरकत करेंगी। मैं आपको ये बता दूं कि जलसा गाह में जो है वो हजारों कारकुन हैं। अभी तक PDM के जलसे के लिए कारकुन इकबाल पार्क पहुंचना शुरू हो गए हैं। अजीज भट्ट आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और फैसलाबाद में PDM के जलसे में झगड़ा हो गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस के कन्वीनर काशिफ नवाज रंधावा और लीगी कारकुनान लड़ पड़े। लीगी कारकुनान स्टेज के करीब वाले गेट से अंदर आना चाहते थे, मना करने पर तल्ख कलामी हुई।
अदालतों का काम मुकदमात के फैसले करना है, हुकूमत का नहीं। कानून की हुक्मरानी में मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून फारूक नसीम का नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हमें बतौर कौम अपना एहतसाब करना होगा। फौजदारी निज़ाम अदल में इस्लाहात करने जा रहा है। डिपेंडेंसी जो है क्या लॉ मिनिस्टर का या लॉ मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट का काम कोर्टों में फैसला करना है? नहीं, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो अदलिया की है या वकला की है। हमने तो कानून बना के ही दे सकते हैं। किसी भी माशरे में रूल ऑफ लॉ अगर आपने इनबिल्ट करना है, इंस्टिल करना है, तो एक फेयर और इक्विटेबल सिस्टम होना चाहिए। फेयर और इक्विटेबल सिस्टम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि हमारा अपना जो अंदर का इंसान है वो इसकी गवाही दे कि नहीं, हमने एक दूसरे का हक नहीं मारना। और अब बात बढ़ती महंगाई की। मुल्क भर में हालिया महंगाई ने लाहौर के अवाम को भी परेशान कर दिया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ तो गरीब तबके की 2 वक्त की दाल रोटी भी मुमकिन ना रही। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार अवाम के हालात न बदल सके। तब्दीली के दावे ही रह गए। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने सफेद पोश तबके का जीना मुश्किल कर दिया। खाने पीने की अशिया की नई कीमतें सुनकर अवाम चकरा गए। गरीब लोग जो सब जितनी मजदूरी करते हैं अपने बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए, और पढ़ाई की तो सहूलत बिल्कुल उनके बच्चों को नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने और अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सर महंगाई बड़ी हो गई है, गरीब आदमी हूँ, मैं मुहताज आदमी हूँ सर, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैं की करांगा। तो ना चीनी इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा है, गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। अवाम ने हुकूमत से महंगाई को रोकने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सुलेमान मेराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। महंगाई में रोज बरोज इजाफे के खिलाफ पंजाब के किसान सड़कों पर निकल आए। लाहौर के डेविस रोड पर मुजाहिरीन के एहतजाज से घंटों ट्रैफिक ब्लॉक और शहरी फंसे रहे। लाहौर से मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे वकार शौकत। ये जो किसान कार्ड के नाम पे अरबों रुपया रिलीज हुआ, ये अरबों रुपया आटा, चीनी और दाल के साथ पेट्रोल और बिजली की कीमत में आए रोज के इजाफे पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। डेविस रोड पर महकमा ज़राअत ऑफिस के सामने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए किसान सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई की शरह बढ़ने से जीना मुश्किल हो गया है। अमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि गन्ने के नर्ख मुस्तहकम है, लेकिन चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरह गंदम की कीमत भी इनके साथ बैठकर तय की जाए। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ 2600 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ 1700 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 170 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 120 ਰੁਪਏ 110 ਰੁਪਏ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਰਾਤੀ ਵਧਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ लीटर मगर वो कम किया जावे। डेविस रोड पर किसानों के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। कैमरामैन सुलेमान मेराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। पाक फौज की जानिब से सहराए चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात देने का सिलसिला जारी है। ISPR के मुताबिक मुफ्त तिब्बी इमदाद के लिए आर्मी की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमें तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए सरगर्म हैं। रवां साल 12,000 अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। कोर कमांडर बहावलपुर ने आई कैंप का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। तहसील अस्पताल फोर्ट अब्बास में फ्री मेडिकल कैंप 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में खाली आसामियों पर भर्ती का फैसला कर लिया। अफरादी क़ुव्वत की कमी पूरी करने के लिए ग्रेड 1 ता 15 पर मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां की जाएंगी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास नकवी से। अब्बास, आगाह कीजिएगा कि असामियों पर भर्ती के लिए क्या क्राइटेरिया सेट किया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का एक अहम फैसला सामने आया है कि पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में खाली असामियों पर भर्ती का फैसला किया है और अफरादी को पूरा करने के लिए महकमों में ग्रेड 1 ता 15 मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां की जाएंगी।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने भर्तियों के अमल में शफाफियत और मेरिट यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पंजाब के अंदर कोशिश की जा रही है कि इजाफी तरक्याती प्रोग्राम, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, डिंगी, कोविड और सिर्फ दीगर जो मसाइल हैं उनको बेहतर अंदाज में हल किया जा सके और अपराधी कोर्ट की कमी पूरा करने से महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और महकमों में तकर्रुर और तबादलों सोच समझ कर और कारकर्दगी की बुनियाद पर किए जाएंगे ताकि चीज़ों को मजीद बेहतर किया जा सके। जी, चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर तालीमी बोर्ड में एक और अहम कारनामा, इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक में भी बच्चों ने रिकॉर्ड कायम कर दिए। 500 से ज्यादा बच्चों ने 1100 नंबर्स हासिल कर लिए हैं। 2,88,617 तलबा पास करार पाए, जिसमें 7,692 बच्चों ने A+, 26,228 बच्चों ने A ग्रेड, 31,915 ने B ग्रेड, 44,557 ने C ग्रेड और 65,875 ने D ग्रेड हासिल किया। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। यह महीना मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पैगाम, कहा, अल्लाह के नबी ने लोगों को मुत्तहिद किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं। रबीउल अव्वल हो, ये हमारे मुल्क की तारीख का एक ऐसा जश्न हो, हम एक ऐसी खुशियां बनाएं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं पहले बनाया। आज सिर्फ मेरा मकसद आप सबको ये पैगाम देना है कि सब इसमें शिरकत करें। हमारा मीडिया, हमारे लोग, हमारे अक़लियतें, सारी कौम इसमें शिरकत करे और इंशाअल्लाह जब दुनिया देखेगी तो इस तरह का 12 रबीउल अव्वल कभी पहले नहीं बनाया गया होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाने के लिए सजावटी अश्या की खरीदारी में मगन है। लाहौर से सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। चारों तरफ नूर छाया छाया, आका का मीलाद रबीउल अव्वल शुरू होते ही लाहौर में सजावटी सामान की दुकानों पर रश बढ़ना शुरू हो जाता है। आराइशी सामान में झंडे, नालान मुबारक के बैजेस, खूबसूरत बैनर्स और गुंबदे खिजरा के मॉडल भी आवाम की तवज्जो का मरकज हैं। न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी खरीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपनी ईद तो भी ज्यादा जरूरी है ईद, ठीक है, झंडे वगैरह ले रहे हैं, लाइटिंग वगैरह ले रहे हैं और बच्चों के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। हम जज्बे से आ रहे हैं माशाल्लाह, गलियों से जा रहे हैं, महल्ले से आ रहे हैं और बाजारों में रौनकें लग गई हैं माशाल्लाह। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि ये दिन उनके लिए ईद से कम नहीं है। बच्चे बड़े सभी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश हैं। कैमरामैन राना जैन के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। माह रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही आस्ताने आलिया मानकी शरीफ में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आस्ताने आलिया मानकी शरीफ में 100 साल से जश्न मनाया जा रहा है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। नौशेरा के आस्ताने आलिया कादरिया मानकी शरीफ में 100 सालों से चला आ रहा रिवायत आज भी कायम है। हर साल की तरह इस दफा भी आस्ताने आलिया कादरिया मानकी शरीफ में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकारीब का सिलसिला जारी है, जहां आशिकाने रसूल की जानिब से आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा जा रहा है। ये वो बाबरकत महीना है जिसमें सरवर दो जहां रहमतुल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। और ये वो महीना है कि जिसके तुफ़ैल हमने अपने रब की रबूबियत को जाना, हमने अल्लाह करीम के दीन को जाना, हमने सिरात मुस्तकीम को जाना। सरकार दो आलम रौनक अर्ज़ो समा बाइज़ तेलीको कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की मुनासिबत से 18 अक्टूबर को बाद नमाज इशा आस्ताने आलिया कादरिया मानकी शरीफ नौशेरा में पुरनूर महफिल सजेगा, जिसमें शम्मा रिसालत के परवानों की जानिब से सरवर कौनैन के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए जाएंगे। नौशेरा में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस आस्ताने आलिया कादरिया मानकी शरीफ से बरामद होगा, जो नौशेरा शोबरा चौक के मकाम पर मुल्क की अमन सलामती और इस्लाम की सरबुलंदी के दुआ के बाद इख्तिताम पजीर होगा। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा।
दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन जहां खुराक की अहमियत और हिफाजत के लिए सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं, तो वहीं कोयटा में वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुसव्वरी के मुकाबले भी कराए गए। कोयटा से फतेह मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। नाकिस ग़िज़ा, खुराक का ज़िया और जदीद टेक्नोलॉजी के मनफी असरात खुराक की किल्लत का बायस बन रहे हैं। ये बताया कोयटा के नौजवान मुसव्विरों ने, जिन्होंने कैनवास पर रंगों की ऐसी कहकशां बिखेरी कि हर रंग भूख से सताए अफराद की दास्तां बयां करने लगा। फार्मर है वो माशरे के असल हीरो है मेरे नज़दीक, तो उनको ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। लेकिन हम बदकिस्मती से है कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा कैपिटलिस्ट है और हम आजकल मटेरियलिज्म के शिकार हैं। वो जो SDGs थे हमारे, वो दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं। यही इनका अचीव है कि हम 2030 तक कंप्लीट कर सकें और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा। खुराक के आलमी दिन पर नौजवान मुसव्विरों को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला। शाल आर्ट गैलरी और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुकाबला मुसव्वरी में मुंतजमीन कहते हैं कि आर्ट किसी भी मौजू को बयां करने का बेहतरीन जरिया है। सिर्फ आर्टिस्ट का काम नहीं है, सबका काम है अपनी खुराक की हिफाजत करना। अब ऐसे आर्टिस्ट हम ये कर सकते हैं कि अपनी तस्वीरों के जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। नौजवानों के शाहकार मुख्तलिफ मकामात पर आवेजा किए जाएंगे। फतेह मोहम्मद, GTV न्यूज़, कोयटा। खेलों के मैदान से आपको बताएं, कोयटा में निजी तंजीम की जानिब से क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के लिए सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया गया। उस दौरान दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। मज़ीद आपको कोयटा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फैजान खान। कलाबाजियां खाते ये बच्चे कुव्वत समात और गोयाई से महरूम हैं, जिनके लिए सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया गया। मुंतज़मीन कहते हैं स्पोर्ट्स डे का मकसद गोयाई और समात से महरूम इन बच्चों की हौसला अफजाई करना है। बच्चियों ने खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मलबूसात पहन के कैट वॉक भी की। बच्चों ने इशारों के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर खेल अब्दुल खालिक हजारा थे। इनका कहना था कि समात और गोयाई से महरूम ये बच्चे बहुत बासलाहियत हैं। हुकूमत की कोशिश है कि इन्हें खेलों में आगे लाने के लिए इक़दामात करे। स्पेशल बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है ज़हनी तौर पर इनको जो है मतलब मजबूत रखने के लिए, तो इस तरह के इवेंट्स इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मुंतज़मीन का कहना था कि अगर हुकूमत आम बच्चों की तरह इन खसूसी बच्चों के लिए भी मौक़े पैदा करे तो ये भी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान समेत दीगर क्रिकेटर्स ने कौमी टीम के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया है। कहा, क्रिकेट टीम में फ़खर जमान और शुएब मलिक की वापसी अच्छा फैसला है। जो लोग वहाँ पे हैं वो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जब से मैं इनफिट था। सो दे थॉरली डिजर्व देयर प्लेसेस। आई जस्ट वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। हम सब दुआ गो हैं और इंशाल्लाह हम सब की बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान के लिए। और इंशाल्लाह पहला मैच इंडिया से है तो वो हम सब की दुआएं हम सबको करनी चाहिए कि वो मैच जीते और आता के जो है उनका मोमेंटम अच्छा आई है पाकिस्तान टीम के लिए, हर प्लेयर के लिए, मुल्क के लिए, कि इंशाल्लाह उधर जाके कामयाब हो गए। विश करना चाहूँगा पाकिस्तान टीम को जो गई है। फिट रखना तो इंसान को चाहिए अपने को हर फॉर्मेट के लिए। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ भरपूर वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना वबा से हलाकतें ना रुक सकीं। रूस में कोरोना से हलाकतों की शरह रोजाना 1000 अफराद से तजावुज़ कर गई। रूस को इस वक्त कोरोना से हलाकतों के हवाले से बदतरीन सूरत हाल का सामना है। गैर मुल्की वबा से मरने वालों की तादाद 1000 यौमिया से तजावुज़ कर गई है। हुकाम ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,2 अमवात की तस्दीक की है और कहा है कि मूजी वायरस से एक रोज़ में 33,208 अफराद मुतासिर हुए हैं। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में मशहूर ज़माना घुड़दौड़ टैब एवरेस्ट नेचर स्ट्रिप नामी घोड़े ने जीत ली है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महंगी घुड़दौड़ जीतने पर फातेह टीम को $15 मिलियन की खतीर रकम बतौर इनाम भी दी गई। कोरोना वबा की पाबंदियों में नरमी आने के बाद 10,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने रेस कोर्स में घुड़दौड़ देखी। May Rose has worked in the run. Raduna right behind them with Hoover Lucy. Then IMB and Fangirl's getting to the middle of the track looking for the gap. With a big run late, but Fangirl too good. 1.5 length to Roots. Decent rain up the inside third.
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।